मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो, 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो देखो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। कहने का मतलब है कि 2026 में आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं सामाजिक विज्ञान का पेपर ही सॉल्व करवा दूं। और सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि मेरे जो टारगेट है कि सभी के सभी बच्चों के सामाजिक विज्ञान में पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पेपर होने से पहले ही मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर दे दूं और आप लोग पूरे के पूरे नंबर अपने सामाजिक विज्ञान में प्राप्त कर लें। तो देखो इसीलिए हम लेकर के आ गए हैं 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि मेरा कोड रहने वाला है 801 VN। पेपर देने जाना, अपना कोड देख लेना कि ये 801 VN का पेपर है, तो समझ लेना अगर यहाँ पर 801 VN लिखा है, अगर आप लोग पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर में जैसे ही जाओगे, तो अगर यहाँ पर 801 VN लिखा तो समझ लो पेपर मिल चुका है। तो सबसे पहले आज हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आया हूँ, तो पूरा पेपर एकदम तैयार कर लेना। सामाजिक विज्ञान का पूरा रियल मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो कि मेरा पूर्णांक है 70 में 70 नंबर का पूर्णांक है। और देखो पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों का, यहाँ पर देखो समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर को पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है वो सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो आप लोगों का नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और फिर देखो ये दिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न भी पूछा गया है। और निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे कि 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे गए प्रश्न पत्र के खंड बा में। तो ये देखिए आप लोगों का, इसको सबको पढ़ लीजिए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ, तो मैं पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों को मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ताकि सभी के सभी बच्चों के पूरे नंबर पक्के हो जाएं और एक भी नंबर आप लोगों का ना कटे। तो देखो इसीलिए मैं पूरे के पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि आपके पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी आता है। तो सबसे पहले वो प्रश्न आप लोगों को अपने पक्के कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरे के पूरे प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ जो हुआ था वो किस देश से हुआ था। तो आप लोगों का मॉडल पेपर में पहला देखो प्रश्न कौन सा पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो ये मेरा 1 नंबर का आएगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख दिए गए, पूरा पेपर में लेकर के आ गया हूँ और पूरा पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों का बोर्ड 2026 में सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर आ जाएं। तो इसीलिए मैं पूरा का पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। पूरा पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों का पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में आप लोगों को सॉल्व करना है, फ्रांस को लगा करके चले जाना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का आशय क्या था। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। देखो प्रश्न नंबर दूसरा जो है मेरा 1 नंबर का आएगा, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र। तो राष्ट्र हमारा इसका भी पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तो ये देखो सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न है, पूरा पेपर लेकर के आ गया हूँ। और प्रश्न नंबर 3 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो कौन सा आंदोलन जो था वो गांधी जी ने नहीं चलाया। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला है। पूरा पेपर सॉल्व करवाओ और पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाओ और यहाँ से आप लोगों का पूरा नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 दिया भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 दिया असहयोग आंदोलन। तो प्रश्न नंबर 3 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। पेपर देने जाना तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन ही सही करना है और कोई ऑप्शन नहीं सही करना है। अब प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1815। तो 1815 को सही करना है। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1914, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तो ये भी हमारा पूरे के पूरे प्रश्न 1 नंबर वाले। तो सबसे पहले आप लोग अपने 1 नंबर वाले पूरे प्रश्न देख लो, फिर मैं और आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। पेपर देने जाना तो अपना ऑप्शन नंबर 3 को सही कर देना। प्रश्न नंबर 7 देखो
कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है, एक नंबर का आएगा। तो हरा सोना किसे कहते हैं, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर हमको बताना है मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है मेरा 1 नंबर का आएगा। तो यहाँ से आप लोगों के 8 नंबर मैंने पक्के करा दिए, और चलते चलते आप लोगों के जैसे आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लोगे आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, सीमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। हमें उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पंजाब दिया है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को सही करके चले आना। जैसे ही आप लोगों को एग्जाम सेंटर में ये वाला पेपर दिया जाए तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को उत्तराखंड को ही सही करना है, और कोई अगला ऑप्शन नहीं सही करना है, सिर्फ आप लोगों को उत्तराखंड को ही क्लिक करना है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। ऑप्शन नंबर 1 दिया मैंगनीज, ऑप्शन नंबर 2 दिया सोना, ऑप्शन नंबर 3 दिया बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 4 दिया अभ्रक। तो प्रश्न नंबर 10 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज। तो मैंगनीज को सही करना है आप लोगों को, मैंगनीज को सही करके चले जाना। अब प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करके चले जाना। तो पेपर तो मैंने दे ही दिया है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करना, पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेना। इस पेपर के जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 11 जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर 11 को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखो। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी हमारे देखो एक नंबर के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाना, पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। पूरा पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान का A to Z काम खत्म करने वाला हूं, और सामाजिक विज्ञान का पूरा काम खत्म कर दूंगा आज की इस क्लास में। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया पुलिस, ऑप्शन नंबर 2 दिया सिंचाई, ऑप्शन नंबर 3 दिया कृषि, ऑप्शन नंबर 4 दिया मृदा। तो प्रश्न नंबर 13 का देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा मृदा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 14 है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, यहाँ पर लिखा गया है। तो किसमें किया गया है, तो इसका देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न हमारा 1 नंबर का आएगा। प्रांतीय विधायिकाओं में, ऑप्शन नंबर 2 दिया राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर 3 दिया स्थानीय निकायों में, ऑप्शन नंबर 4 दिया लोकसभा में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरा सही जवाब हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 15 को देख लो। प्रश्न नंबर 15 करे कि किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्व का किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है। यानी कि किसी दल से विशेष निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का किसी अन्य दल में चले जाना, उसको हम क्या कहेंगे। तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दल बदल को सही करके चले आना, दल बदल को सही कर देना, आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 16 देख लो। प्रश्न नंबर 16 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अगर उपभोक्ता को न्याय चाहिए तो उसको कहाँ जाना चाहिए। 1 नंबर का आने वाला है प्रश्न। जिला अधिकारी दिया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 दिया उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 दिया सिविल न्यायालय जाना चाहिए। तो इसका देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को सही करके चले जाना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में, प्रश्न नंबर 17 कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये हमारा 1 नंबर का आने वाला है प्रश्न। 1 नंबर का आएगा 125वां स्थान प्राप्त हुआ है, 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, 124वां स्थान प्राप्त हुआ है कि 130वां। तो ये हमारे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को नोट कर लो। और प्रश्न नंबर 18 देखो कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आने वाला है।
चाय का आयात करता है कि खाद्यान्न का आयात करता है कि जूट के सामान का कि कच्चा पेट्रोलियम। तो प्रश्न नंबर 18 का देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। और प्रश्न नंबर 19 को देखो कि द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 19 यानी कि प्रश्न नंबर जो 19 है हमारा, प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रक, है ना। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आने वाला प्रश्न है। तो देखो मैं यहाँ पर बताने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया व्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 दिया वितरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दिया विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर 4 दिया उत्पादन, है ना। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन इसमें से आप लोगों को प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलो अब यहाँ से बात करते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है खंडवा। चलो खंडवा के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। खंडवा में देखो क्या होता है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि 4-4 नंबर वाले प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो जो जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना और इस पेपर की जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप लोग तैयार कर लेना, है ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक एक प्रश्न का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना। सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ना है आप लोगों को निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए, है ना, 80 शब्दों में लिखिए। पहला देखो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो आपके पेपर में 4-4 नंबर वाले 4 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न 4-4 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोग उनको तैयार कर लेना। कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत से साधन है, आप लोग चाहें तो यूट्यूब से भी तैयार कर सकते हो या फिर आप लोग गूगल से भी तैयार कर सकते हो, है ना। तो कई तरीके हैं, आप लोग वहाँ से इनका आंसर यानी कि ढूंढ सकते हो और वहाँ से आप लोग इनका आंसर ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो मैं आप लोगों को इनका उत्तर भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो अथवा करके भी दिया गया है। अथवा में देखो क्या दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो यहाँ पर देखो एक प्रश्न ये दिया है, एक प्रश्न ये दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगर आप लोगों का मन है कि मुझे इसका उत्तर याद है तो मैं इसका उत्तर लिखूंगा, और कई बच्चे क्या करते हैं इसका भी उत्तर लिखना, तो इसको मतलब कि जैसा आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वैसे ही करना। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना है, दोनों का उत्तर नहीं लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये भी हमारा 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो प्रश्न नंबर दूसरा जो है हमारा 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 4 नंबर का अथवा करके भी दिया गया है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। अब इसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 में से एक का उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो या फिर आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 3 देखो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर के 4 प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा और सबको तैयार कर लेना। और यहाँ से आप लोगों का 2026 में जैसे आप लोग जाओगे सामाजिक विज्ञान का पेपर देने, तो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को इस क्लास से मिल जाएंगे, यानी कि जो मॉडल पेपर है 2026 का पेपर है, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। यहाँ पर देखो अथवा करके भी दिया गया है कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम भी बताना है। तो बताना है तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिख देना है। पेपर तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया, तो 2 में से आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग उसका उत्तर लिख देना। आप प्रश्न नंबर 4 देखो कि क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा। तो एक और अथवा वाला प्रश्न आ गया, तो अथवा में आप लोग तो प्रश्न नंबर देखो अथवा करके दिया गया कि जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के बड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो मैंने पूरा पेपर आप लोगों को बता दिया, तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेना, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को 4-4 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए, तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो। सभी के सभी प्रश्नों को तैयार करके चले आना। और यहाँ पर देखो फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्णनात्मक सेकंड, यानी कि अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 6-6 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा। जितने भी प्रश्न हैं इस पेपर में पूछे गए हैं 6-6 नंबर वाले, तो मैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग सबको तैयार कर लेना।
यहाँ पर देखो सबसे पहले कहा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है। अगर देखो लॉन्ग टाइम में प्रश्नों का उत्तर लिखना है तो 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, मतलब कि लॉन्ग टाइम में लिखना है और लंबे लंबे तरीकों से लिखना है, लॉन्ग टाइम में लिखना है। पहला प्रश्न देखो दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, उसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का पेपर बनेगा, 6 नंबर का प्रश्न आएगा आपके पेपर में। तो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, उसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके भी एक प्रश्न दिया गया है, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। एक अथवा करके दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो देखो आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिख सकते हो या फिर इसका उत्तर लिख सकते हो, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो जैसा आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वैसा कर देना। आप लोगों को अगर इसका उत्तर याद है तो आप लोग इसका उत्तर लिख देना, अगर आप लोगों को इसका उत्तर याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। अब आगे देखो प्रश्न दूसरा। प्रश्न 2 कह रहा है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखो अथवा करके भी दिया गया है एक प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न को नोट कर लीजिए। एक अथवा करके भी प्रश्न पूछा गया है कि गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। मतलब कि गन्ना उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं तो वो मुझे बताना है। और इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं प्रश्न 3 के बारे में। प्रश्न 3 को देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। प्रश्न 3 है, 6 नंबर का पेपर में बनेगा। और एक अथवा करके भी दिया गया है, अथवा वाला देख लो कि संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। और एक प्रश्न और देख लो, प्रश्न 4, यानी कि आपके पेपर में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों के चारों 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखो अथवा करके दिया गया है कि 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखिए। और एक अथवा वाला प्रश्न देख लो, यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि विकास की अवधारणा क्या है, ये हमारा अथवा वाला है, अथवा लेकर के दिया गया था कि विकास की अवधारणा क्या है। सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया गया है, तो आप लोग इसका भी उत्तर ले सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर देखो अब हम आगे बात करते हैं। आपके पेपर में 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाएगा, तो मानचित्र को देख लो कि 10 नंबर का मानचित्र भी आता है। तो कौन कौन से आपके पेपर में 2026 में मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो सभी किस भी प्रश्न में लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न है। मानचित्र में देखो हिस्ट्री और फिर इसके साथ ही साथ में जियोग्राफी, यानी कि जिसको हम भूगोल भी कहते हैं। भूगोल से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का आप लोगों का मानचित्र भी पूछा जाएगा। तो सभी के सभी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ पर निर्देश को पहले पढ़ेंगे कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो है मानचित्र से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 9A देखो कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकने के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न जो दिए गए हैं, यहाँ पर देखो सारे के सारे प्रश्न देख लो जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ये दिया है कि गुजरात में किसानों ने किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ये देखो सारे के सारे 1 नंबर के प्रश्न है। 1 नंबर का ये भी आएगा, 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 1 नंबर का ये भी आएगा। तो पाँचों जो क्वेश्चन हैं 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सबका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग सबका उत्तर नोट कर लेना। पहले देखो प्रश्न दिया है कि गुजरात में किसानों ने किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो याद रखना जैसे ही आप लोग पेपर देने जाए तो खेड़ा याद कर लेना। खेड़ा जो एक जगह है वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया था, आंदोलन किया था। प्रश्न 2 देखो कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो हुआ था किस स्थान पर पारित हुआ था, तो इसमें देखो आप लोगों को क्या करना है कि लाहौर को लिख देना। मानचित्र जैसे आप लोगों को दिया जाए तो मानचित्र में आप लोगों को लिखना पड़ेगा लाहौर। अब आगे देखो प्रश्न 3 देखो कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो तुम्हें उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। तो प्रश्न 3 का हमारा देखो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश पूरा राइट आंसर हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश को सही कर देना। ये हमारा प्रश्न 3 हो जाएगा। अब प्रश्न 4 देखो, प्रश्न 4 कह रहे कि वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में अपनी पहली राजधानी बनाई थी। तो पूरा का पूरा पेपर में A to Z सॉल्यूशन के साथ लेकर के आया हूँ। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 5
कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरे पर जो याद रखना, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री जो है आप लोगों का, हिस्ट्री के मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न मैंने आप लोगों को उनका उत्तर सहित मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इनका उत्तर याद कर लेना। अब देखो 9वीं, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का 9वीं में क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों का मानचित्र भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों का चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग इनका नोट कर लेना कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला देखो प्रश्न दिया है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना, मतलब उसका नाम सहित भी द्वारा दर्शाना है। तो जैसे मानचित्र दिया जाए जहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र आप लोगों को जो पता हो उस पर हमें इस तरीके के चिन्ह, ऐसा चिन्ह बना देना है और आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न 2 कह रहा है कि राजस्थान की राजधानी को हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो जो राजस्थान की राजधानी क्या होती है, तो उसको हमें इस प्रकार के गोले द्वारा, मतलब कि उसको हमें चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। उसमें मतलब कि जैसे आप लोगों को मानचित्र जो दिया जाए तो उसमें आप लोगों को इस प्रकार से दर्शा देना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखो कि मुंबई बंदरगाह कहाँ है, कैसा है। तो हमें क्या करना, मानचित्र में इस तरीके का चिन्ह द्वारा उसको नाम से दर्शाना है। और प्रश्न नंबर 4 देखो कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, उसको हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो ये देखिए 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लो। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, जो चाय उत्पादन का कौन सा क्षेत्र है, तो हमें उसको में इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो यहाँ से आप लोगों का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरे के पूरे पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताया। तो यहाँ से मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ और यहाँ से आप लोगों का पूरा नंबर भी पक्का हो जाएगा। तो चलिए, जब तक कि आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।